Hello friends, welcome to our channel 59 Code. This is first video of our HTML course. हम लोग HTML कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक जानेंगे, यानी कि एक कैसे H1 काम करता है, क्या टैग होता है, किस किस तरह का टैग होता है, यहाँ से लेके एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो गया, एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो गया, और बाद में हम लोग CSS का भी लाएंगे और जावास्क्रिप्ट का भी लाएंगे, बट वो फर्दर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML के कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा इस HTML कोर्स का, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, यानी वेबसाइट, एक सिंपल वेबसाइट जो कि HTML के स्ट्रक्चर से कंप्लीट होता है, वो कैसे वर्क करता है, सिंपल सा ये समझेंगे। फिर HTML क्यों ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट क्या है उसका, ठीक है, इतना समझेंगे। और फिर हम लोग HTML का कोड लिखने वाले कहाँ हैं, क्योंकि ये वाले वीडियो से हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे। तो जब कोड स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मैं रिकमेंड करूँगा आपको नोटपैड, कि नोटपैड पे आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। बट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं VS कोड से, विजुअल स्टूडियो कोड से, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारा फंक्शनैलिटी मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग और भी कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी कोड को स्पीड में हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करता है। तो हमने यहाँ पे एक इमेज ले रखा है, तो चलिए इस इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक वेबसाइट वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये एक यूजर हो गया, यहाँ पे यूजर यानी मैं, आप, और कोई भी जो कि वेबसाइट देखना चाहता है, जो कि ब्राउज़र को यूज करता है, वो सारे यूजर हो गए। अब यूजर क्या करेगा, ब्राउज़र पे जाएगा। ब्राउज़र, इवन मैं अभी यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे हूँ, आप पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे होगे, ब्रेव पे होगे, जहाँ भी हो सारे ब्राउज़र पे। तो ये ब्राउज़र हो गया, हम लोग ब्राउज़र पे आते हैं। अब देन ब्राउज़र पे हम लोग URL सर्च करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये आ गया हम लोग का एक न्यू टैब, और यहाँ पे ये आया सर्च बार, URL बार भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आके हम लोग एक URL लिखते हैं, लाइक www.youtube.com, ठीक है। और चलिए ये हमारा हो गया URL, और यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं। देन क्या होता है, इंटर करने के बाद ये एक रिक्वेस्ट जाता है DNS सर्वर के पास। DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, इसके पास जाता है, और इस फॉर्म में नहीं जाता, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे इंटर किए www.youtube.com, इस फॉर्म में नहीं जाएगा। इसके अंदर, इसके साइड में बिहाइंड, इसके जो IP एड्रेस है इसका, www.youtube.com का एक IP एड्रेस, सारा डोमेन का IP एड्रेस होता है, वो एट द एंड दो IP एड्रेस में ही कन्वर्ट होके तभी वो DNS उसको समझता है कि अच्छा इस नाम से रिक्वेस्ट आ रहा है, अच्छा इस नाम से रिक्वेस्ट आ रहा है, इसके वेबसाइट को हमको शो कराना है, ठीक है। डोमेन आएगा और वो IP में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल में, एंड देन उसके बाद क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा। DNS क्यों यूज होता है, ट्रांसलेट करने के लिए। ये जो डोमेन हमने डाला है वो IP में कन्वर्ट कर देगा इंटरनेट प्रोटोकॉल में। अभी कन्वर्ट क्यों करते हैं, IP तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल यूजर हम लोग नाम, लेटर, ये सब याद कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोमेन लाया गया। तो चलिए, तो IP में कन्वर्ट कर दिया डोमेन को। अब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आता है कि सर्वर, तो सर्वर क्या करेगा, उस IP एड्रेस को समझेगा, फिर वहाँ से सर्च करके डेटा, और यहाँ से जनरेट करेगा वेबसाइट जो कि स्टोर है, उसको यहाँ पे दे देगा, जो कि ब्राउज़र के पास आएगा, वो वेबसाइट का फाइल जो कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है, हम लोग बनाएंगे भी फर्दर वीडियो में, वो वाला सारा फाइल सर्वर ब्राउज़र के पास भेज देता है। अब ब्राउज़र का काम यहाँ पे होता है कि इसको एक्सट्रैक्ट करके किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कोड, उसके अनुसार दिखाना है एलिमेंट्स, ये सब वेबसाइट में। तो ये सारा ब्राउज़र का फंक्शनैलिटी होता है, सारा ये काम करता है, और आपको वेबसाइट सामने दिख जाता है। ये एक नॉर्मल वेबसाइट का फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ऐसे वेबसाइट वर्क करता है। अब HTML क्यों इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। HTML क्यों इम्पोर्टेंस है, जैसे हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सिंपल सा अगर लेके चलते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, एक रोड मैप। रोड मैप इट मीन्स एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी कि हम लोग कैसे कैसे घर बनेगा, कहाँ पे कितने पिलर्स होंगे, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, ये सारा हम लोग पहले ही डिजाइन करके चलते हैं, और वो हमारा HTML हो गया, ठीक है।
HTML मतलब हम लोग एक वेबसाइट में कहाँ पे किस तरह का कंटेंट होगा, कहाँ पे उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन करते हैं। तो HTML सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना पिलर का घर तो उठ नहीं सकता है, घर बन नहीं सकता है बिना पिलर का। एक पिलर, एक सपोर्ट चाहिए। तो वही चीज़ है वेबसाइट में HTML एक सपोर्ट प्रदान करता है वेबसाइट को, ठीक है, ताकि वो खड़ा हो सके, वो रन हो सके। ठीक है, अब हम लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है VS कोड। तो हम लोग क्रोम पे आएंगे, किसी ब्राउज़र पे, और यहाँ पे सर्च कीजिए VS कोड डाउनलोड। सर्च करने के बाद ये आ गया फर्स्ट में, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया विंडो का, और ये वाला पार्ट हो गया लिनक्स, ये वाला हो गया मैक। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी मैं विंडो 10 में हूँ, तो विंडो 10 के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट ये थोड़ा देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलिए अब इस पर डबल क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज डायरेक्ट आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट बिकॉज आई नो यू आर नॉट एबल टू रीड। आप यहाँ पे पढ़ने वाले तो हो नहीं, तो चलिए इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप पाथ उसका अगर कहीं और आपको सेलेक्ट करना है, स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट सी में ले लेगा। नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको नाम है, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या करना रहता है कि यहाँ पे जितने चेक बॉक्स हैं आप सारा पे क्लिक कर दो, ठीक है। और चेक बॉक्स बनाना हम लोग सीखेंगे HTML वाले कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जितना चेक बॉक्स है ये मस्ट से आपको टिक कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जहाँ भी यहाँ पे मिस्टेक करते हो आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इंस्टॉल, नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। बस थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। बस ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। चलिए हम लोग ओपन भी कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। ये रहा कोड का इंटरफेस, ठीक है। ये वेलकम पेज है इसका, जहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ मिल जाता है न्यू फाइल क्रिएट करने का, या एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करने का। इस यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। आई होप कि आप लोग भी यहाँ तक सक्सेसफुली इंस्टॉल करने में सक्षम हो चुके होंगे, राइट। आप लोग भी कमेंट कर देना ज़रूर से कि हमने कंप्लीट कर दिया। हैशटैग कंप्लीट, हैशटैग कंप्लीट नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप सब। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। इस विजुअल स्टूडियो कोड को सबसे पहले हम लोग कस्टमाइज करेंगे। कि कस्टमाइज इट मीन्स ये जो नॉर्मल हम लोग को लग रहा है देखने में, इसको थोड़ा सा हैवी बनाएंगे जिससे कि हम लोग को कोडिंग करने में और भी मज़ा आएगा, राइट। उसके बाद हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक तड़कता भड़कता वेबसाइट बनाएंगे। और हम लोग इसमें हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे। लाइक HTML में किसी भी चीज़ को समझने के लिए वेबसाइट बनाएंगे, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट। ज़्यादा हम लोग थ्योरी ना समझते हुए सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और उसमें हम लोग कस्टमाइजेशन करेंगे और भी अदर थिंग्स करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। प्लेलिस्ट को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बता दीजिएगा कि HTML का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आ जाए यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में।